नमस्कार दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज आई है जिसकी चर्चा हम लोग पिछले 2-3 दिन से कर रहे थे। जब नोटिफिकेशन आया था आईबीपीएस आरआरबी का, तो एक स्टार कॉलम दिया हुआ था जहां पे ये बोला गया था कि आईबीपीएस के पास राइट्स हैं आरआरबी में सेक्शनल टाइमिंग जो है वो इंट्रोड्यूस करने का। और हमने आपको ये लगातार इन्फॉर्मेशन दी भी थे कि जब कभी भी एडमिट कार्ड आएगा तो एडमिट कार्ड के माध्यम से हमें और क्लैरिटी हो जाएगी कि सेक्शनल टाइमिंग हो सकता है कि नहीं हो सकता, क्योंकि इससे पहले कभी नहीं हुआ था। आज पीटी का एडमिट कार्ड का जो है वो नोटिफिकेशन आया है, जिसपे अगर आप डिटेल खोलेंगे तो आपको सेक्शनल टाइमिंग के बारे में भी दिया हुआ है। और ये जानना आपके लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि 10 से 15 दिन बाद आप लोगों का एग्जाम होने वाला है। और सेक्शनल टाइमिंग प्रीलिम्स में भी, मेंस में भी, दोनों में ही इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। मैं आपको डिटेल जो है वो थोड़ा सा बता देता हूं। ये आपका एक कॉलम है, शायद ये आपको अच्छे से ना दिख रहा होगा, तो मैं आपको यहां पे समझा देता हूं। अभी तक क्या होता था कि 45 मिनट का आप लोगों का प्रीलिम्स का पेपर होता था, जिसमें आप अपने अकॉर्डिंग टाइमिंग जो है वो देख लेते थे। लेकिन अब जो टाइमिंग चेंज हुई है उसमें रीजनिंग आपके लिए 25 मिनट का जो समय है वो मिला है, और मैथ्स में आपको 20 मिनट का समय दिया गया है। थोड़ी सी स्ट्रेंज है क्योंकि ये जो नंबर्स हैं मिनट्स के, ये अगर अदला बदली होते तो ज्यादा अच्छे होते। कारण ये है कि अब तक हम जितना रिजल्ट देखते हैं उसमें मैक्सिमम बच्चों का ये तो होता है कि सर रीजनिंग को हम टाइमली सॉल्व कर लेते हैं, सर अगर कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर है तो हमें बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है, मैथ्स में थोड़ा टाइम हमें लग जाता है। तो ये थोड़ा सा स्ट्रेंज जो है वो मिनट्स हैं, क्योंकि अगर जनरली हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि चलो यार 22.5 मिनट भी अगर दे देगा तो कोई दिक्कत नहीं, इवन 23 मिनट भी किसी एक सेक्शन को दे देगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। बट 25 मिनट और 20 मिनट जो है वो ठीक है। अब एट द एंड यही टाइमिंग्स है, इसी में आपको पेपर देना है। एक चीज मैं आपको बहुत क्लियर कर दूं, कई सारे बच्चों के दिमाग में होगा कि सर मैथ्स में अगर केवल 20 मिनट किया है तो हम कैसे कर पाएंगे। देखिए, अगर ये चीज है तो ये केवल आपके साथ तो नहीं है, ये सभी के साथ है। सभी के साथ ये चीज जो है वो प्रॉब्लम फेस होगी। तो आप चिंता मत करिएगा, अकॉर्डिंगली जो है वो कट ऑफ भी ऐसे ही जाएगा। तो मैंने आपको पिछले 10 दिन 20 दिन से जो एक शॉर्ट वीडियोस करके मैं आपको बता रहा हूं, बार बार मैं ये कह रहा हूं कि आप 23 मिनट 24 मिनट का जो है वो सेक्शनल टाइमिंग लेके अपना पेपर दीजिए। और अभी इसने फाइनली जो है वो आरआरबी ने इंट्रोड्यूस कर दिया है, तो यहां पे अब तो आपको करना ही है। बट अगर जिन्होंने 10 दिन 20 दिन पहले जो है वो बातों को फॉलो किया होगा तो शायद उन्हें उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अभी जो बच्चे हैं जो शायद अभी तक केवल नॉर्मल मॉक दे रहे थे, अब उनके सामने सेक्शनल टाइमिंग आ गया है, तो मैं आपको ये कहूंगा कि आप घबराइए नहीं। जो प्रॉब्लम मैथ्स में आपको लग रही है वो केवल आपको नहीं लग रही है, हर किसी बच्चों के साथ प्रॉब्लम होगी। तो आप चिंता मत करिएगा, अकॉर्डिंगली नॉर्मलाइजेशन और कट ऑफ वाली चीजें जो हैं वो सब एक साथ होंगी। तो आप बिल्कुल निश्चिंत होके, अभी चूंकि आप जो भी जहां से भी मॉक दे रहे होंगे वहां सेक्शनल टाइमिंग इंट्रोड्यूस ना हुई होगी, तो आप अभी इस चीज को, पैटर्न को फॉलो करें कि आपको 25 मिनट किसी एक सेक्शन में, जो कि पहला रीजनिंग का होगा, उसको आपको देना है। और 20 मिनट में कोशिश करें कि आप मैथ्स को जो है वो देना स्टार्ट करें, क्योंकि अभी ये ऑफिशियल आ गया है कि आपको एग्जाम में इतना ही टाइम मिलेगा। अच्छा, ये बात हो गई प्रीलिम्स की। मेंस की अगर मैं बात करूं तो मेंस में भी टाइमिंग जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसमें आपको मैथ्स में 30 मिनट, रीजनिंग में 30 मिनट, हिंदी या इंग्लिश जो भी आप ऑप्शन चूज करते हैं उसमें 30 मिनट, कंप्यूटर में 15 मिनट, और जनरल अवेयरनेस में आपको 15 मिनट जो है वो दिया जाएगा। ठीक है, तो यहां पे कोई दिक्कत नहीं है। वैसे अगर ठीक है, 30-30 मिनट सब में जो है वो प्रॉपर अलॉटेड है। और जो चीजें मैं फिर कह रहा हूं कि जो प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं वो कॉमन प्रॉब्लम है, तो अकॉर्डिंगली जो है वो नॉर्मलाइजेशन और कट ऑफ के नंबर्स जो है वो हमें देखने को मिलेंगे। बस आपको अपनी टाइमिंग्स जो है वो इतने में मैनेज करने की जरूरत है। ठीक है, तो दो इंपॉर्टेंट चीजें, सेक्शनल टाइमिंग फाइनली इंट्रोड्यूस हो गई है। और अभी आप जो भी मॉक दे रहे हैं, जो भी मॉक जरूर दीजिए, ध्यान रखिएगा, मॉक देना बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉक ही आपकी एक्यूरेसी जो है वो और बेहतर करेगा। तो जिस भी मॉक को आप दे रहे हैं, कोशिश करें कि रीजनिंग को आप 25 मिनट तक ले जाएं, वेट करें, उसके बाद 25 मिनट के बाद जो है वो मैथ्स को करना स्टार्ट करें। ये प्रैक्टिस अभी से आप कर लेंगे तो अभी हमारे पास 10 से 15 दिन का पर्याप्त समय है। उससे पहले पहले काफी हद तक हमारी एक्यूरेसी जो है वो बेहतर हो जाएगी। तो इस चीज को आप जरूर कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट चीज, मॉक टेस्ट अगर आपने अभी तक नहीं दिया है, या दे रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं दिया है तो बैंकिंग वाला ने स्पेशल मॉक टेस्ट का जो है वो यहाँ पे कंप्लीट आरआरबी पीओ क्लर्क का मॉक टेस्ट आपको 6 महीने का, 1 साल का सेपरेट प्रॉपर मिल जाएगा, या ऑल इन वन के माध्यम से भी आप मॉक टेस्ट को जो है वो अवेल कर सकते हैं। पीडब्ल्यू की वेबसाइट में, पीडब्ल्यू के ऐप में आप जाएंगे, आपको टेस्ट सीरीज का कॉलम मिलेगा, वहां पे आपको ये चीजें डिटेल में मिल जाएंगी। कहने का मतलब यह है कि अब सेक्शनल टाइमिंग आ ही गया है, तो अब आपको फॉलो करना है इसको। ठीक है,
और अभी 10 से 15 दिन का समय है। काफी स्ट्रेंज चीज ये है कि भाई अगर आपने नोटिफिकेशन में मेंशन किया था तो आप पहले भी नोटिस जारी कर सकते थे, ताकि बच्चे जो है वो पहले से भी अपने आप को तैयार रखें। ये थोड़ा सा अजीब है कि आपने 10 दिन पहले इन्फॉर्म किया है। एक बच्चा जो अभी कॉमनली मॉक दे रहा है वो इतना जल्दी जो है इस चीज को अडॉप्ट कैसे करेगा, ये कई सवाल हैं, लेकिन वो चीज अभी हम इस पे डिस्कस बाद में करेंगे। इसके लिए हम जरूर आईबीपीएस के कस्टमर केयर से हम कोशिश करेंगे कि इसका एक जो है वो फीडबैक लिया जाए कि भाई ये क्या है, क्यों आपने ऐसा किया है। बट फिलहाल आपको कोशिश ये करनी है कि जो हमें इंफॉर्मेशन दे दी गई है उसको फॉलो करना है। तो आप फॉलो करिए, थोड़ा थोड़ा रिदम आप पकड़ेंगे और वो रिदम आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा काम आने वाला है। तो ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। लगातार मॉक दीजिए, एनालिसिस करिए, गलतियों को देखिए और उसके बाद जो है वो अगला मॉक आप देते जाएं। ठीक है, कोई भी आपको डाउट होता है वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी बात आप जरूर रखिएगा। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद, थैंक यू।